सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त का एक भाग आदर्श राज्य। आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए मुगलों ने क्या क्या प्रयास किए, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक दैवीय प्रकाश। समझे बेटा, ये दैवीय प्रकाश क्या चीज़ है। इसमें जो मुग़ल दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने ये दिखाया कि जो मुग़ल राजा हैं उनको शक्ति मिलती है सीधा ईश्वर से। और उन्होंने एक दंत कथा भी सुनाई, एक कहानी कि एक मंगोल रानी थी अलांकुआ, जो अपने शिविर में आराम से लेटी हुई थी, तो तभी सूरज की एक किरण आई जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। और उनके द्वारा जिस संतान ने जन्म लिया उस पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। और ये जो दैवीय प्रकाश था, तो जिस बच्चे ने जन्म लिया उस पर ये दैवीय प्रकाश था, उसके बाद उसका जो बच्चा हुआ उस पर भी, यानी कि ये दैवीय प्रकाश उनकी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता गया। इसको नाम दिया गया फर-ए-इज़ादी। इससे जो प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ें थी, ऐसा दैवीय प्रकाश जिस जिसको मिला था, तो उसमें अबुल फजल ने कहा कि सबसे ज़्यादा इस हायरार्की में टॉप पर है मुग़ल राजत्व। इसका मतलब है, ये कहना चाहता था अबुल फजल कि जो मुग़ल शासक हैं उनको दैवीय प्रकाश प्राप्त हुआ है और वो बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। और इस मामले में अबुल फजल किससे प्रभावित थे? सूफ़ी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से, उनके विचारों से प्रभावित था। उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था कि जो राजा होता है उसे देवताओं से, अल्लाह से प्रकाश मिलता है और फिर उस प्रकाश को वो अपनी जनता में देता है। जो इतिवृत्त थे उनके विवरणों के साथ ऐसे चित्र भी बनाए जाने लगे जिसमें ये दिखाया गया कि भाई जो मुग़ल शासक हैं इन पर देवताओं का प्रकाश है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, ये जहांगीर है और ये अपने पापा अकबर का फ़ोटो हाथ में लिए हुए है जो इसको एक गोलक प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें, इसके चारों तरफ प्रकाश है, ऑरा है। ऐसी अकबर के भी दिखा रखा है, ये देखिए सफ़ेद कपड़ों में अकबर है। तो इससे जोड़ा गया कि भाई जो प्रकाश है वो इनके चारों तरफ आभा मंडल एक बनी हुई है और ये अल्लाह से इनको ये शक्ति प्राप्त हो रही है, किस चीज़ की? शासन करने की। ठीक है। अच्छा, तो जो लोग देखते थे भाई इनके इस टाइप के चित्रों को, उनके ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ता था कि भाई ये तो कोई, देखो सीधा अल्लाह का प्रकाश पड़ रहा है, तो इनकी तो बात हमको माननी चाहिए। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप इन प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मैरी के जो यूरोपीय चित्र हैं उनमें देखा था, तो वहाँ से इन्होंने कॉपी करके मुग़ल शासकों के लिए भी यूज़ किया। तो अगर क्वेश्चन आता है एक दैवीय प्रकाश के सिद्धांत को बताएं, तो उसमें आप रानी अलांकुआ की कहानी बता सकते हैं और सोहरावर्दी का आप जिक्र कर सकते हैं और इन चित्रों का आप जिक्र अवश्य रूप से करेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बहुत सुंदर लिख सकते हैं। अब आदर्श राज्य के लिए इन्होंने दूसरी क्या चीज़ बनाई? सुलह एक कुल, एकीकरण का स्रोत। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और सब ये क्या था? सुलह एक कुल था बेटा कि जो मुग़ल साम्राज्य था इसमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रों को में रहने वाले व्यक्ति थे। तो इन सबको एक साथ शांतिपूर्वक कैसे रखा जाए, इसके लिए सुलह कुल को आगे बढ़ाया गया। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अबुल फजल कहता है कि जो सुलह कुल है वही प्रबुद्ध यानी इंटेलिजेंट जो शासन है वो उसकी एक बेस है कि सभी शांतिपूर्वक रहें। सुलह कुल का मतलब क्या है? पूर्ण शांति, सभी धर्मों में आपस में कोई मतभेद ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया? जितने भी धर्म थे, जितने भी मत थे, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन शर्त एक थी कि वो कोई ऐसी बात ना कहें कि भाई राज्य में आपस में ही लड़ाई होने लग जाए, इस तरीके की कोई बात वो ना कहें। सुलह कुल का जो आदर्श राज्य है वो कैसे बनाया गया? ये मुग़लों ने अपनी नीतियों के द्वारा इनको लागू किया गया। पूर्ण शांति को, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होना था कि भाई सभी शांत रहें, लड़ाई ना करें।
बल्कि होना क्या था कि जब इन्होंने अपनी नीतियां बनाई तो उसमें इन्होंने इस प्रकार के प्रावधान रखे कि सभी धर्मों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का अवसर मिले, एक दूसरे के प्रति घृणा ना बढ़े। अच्छा, इसका कारण भी क्या था कि जो मुगल थे उनमें बहुत अलग अलग किस्म के लोग थे, जैसे ये था ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कन, ये सभी इसमें शामिल थे। ये बेटा चित्र है, इसको हम देखते हैं बाद में। तो सुलह कुल को लागू करने के लिए क्या किया गया बेटा, 1563 में जजिया, ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। आपका एक नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जजिया को कब समाप्त किया गया और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया और किसके शासनकाल में से समाप्त किया गया। 1563-64 में आपको मालूम है बेटा अकबर थे, वो शासन कर रहे थे, तो उन्हीं के टाइम पर ये दोनों कर समाप्त किए गए। तीर्थ यात्रा कर नाम से ही पता लग रहा है कि क्या हो, तीर्थ यात्रा पर जो व्यक्ति जाते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और जजिया थे वो था जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था। तो दोनों धार्मिक पक्षपात पर थे, तो इसलिए अकबर ने इन दोनों को खत्म कर दिया और साम्राज्य के जो अधिकारी हैं उनको भी आदेश दिया कि सुलह कुल के नियम का अनुपालन करें। और जो मुगल बादशाह थे उन्होंने उपासना स्थलों के निर्माण, जैसे उपासना स्थल में क्या गया बेटा, मस्जिद तो खैर थे ही थे, उसके अलावा मंदिर भी थे और साथ ही साथ गुरुद्वारे भी थे और अन्य जो पूजा स्थल थे उनके रख रखाव के लिए अनुदान दिए गए। अगर लड़ाई होती तो मंदिरों को नुकसान पहुंचता तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए अनुदान यानी कि पैसे वैसे दिए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि अकबर ने जो जजिया कर समाप्त किया था, औरंगजेब ने उस जजिया कर को फिर से लगा दिया। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को दोबारा से लगाया। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट बचता है वो है न्याय, कि मुगल साम्राज्य में न्याय का क्या स्थान था। मुगल साम्राज्य में न्याय को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया था और क्या कहा था कि जो राजा और प्रजा है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध किस टाइप का, कि जो राजा है वो जनता के 4 सत्वों की रक्षा करेंगे, जीवन, धन, सम्मान और विश्वास, और इसके बदले में प्रजा को क्या करना है, राजा का आज्ञा पालन करना है, ठीक है। और केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। कौन कर पाते थे, जो न्यायपूर्ण संप्रभु थे, जो शासक थे और जो न्याय को महत्व देते थे, वे ही इस अनुबंध को मानते थे कि भाई जनता का सम्मान करें, उनका धन जान माल की रक्षा करें। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अबुल हसन नामक एक चित्रकार ने बनाया हुआ है। इसमें जहांगीर है, ये बुराई का अंत कर रहा है, अन्याय का अंत कर रहा है। ये देवता है, ये छोटा सा बच्चा। इसके नीचे देखिए बेटा, शेर और बकरी एक ही जगह पर आराम से बैठे हुए हैं, यानी कमज़ोर और ताकतवर बिना किसी डर के वो एक साथ बैठे हुए हैं। ये आकाश से फरिश्ते उसके लिए एक मुकुट ला रहे हैं और ये न्याय की जंजीर है, ये आसमान से आई है। तो इसमें बेटा बहुत बढ़िया तरीके से सारांकन किया गया है और ये माना गया है कि न्याय ही सर्वोत्तम सद्गुण माना जाए। इसके लिए शेर और बकरी वाला इन्होंने उदाहरण दिया। चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर कवर करेंगे। थैंक यू।